वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। हमने जो अध्ययन किया है समाकलन, उसमें कुछ विशिष्ट फलनों के हम समाकलन करने वाले हैं। आइए, एक हमारे सामने जो प्रश्न है विविध प्रश्नमाला 9 का प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें इसका समाकलन करना है। त्रिकोणमितीय व्यंजक है। इस त्रिकोणमितीय व्यंजक को हल करने के लिए कुछ समायोजन हमको करना पड़ेगा। कुछ हमने विधियां पढ़ी थी, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन, खंडस समाकलन, और कुछ हमने विशिष्ट मानक सूत्र द्वारा समाकलन करना सीखा था। तो यदि उनका अनुप्रयोग भी हो तो उससे भी करें। त्रिकोणमितीय फलन है यहाँ पर, तो कुछ समायोजन इस तरह से किया जाएगा। यहाँ sin की घात 8x माइनस cos की घात 8x, इसकी वैल्यू बनाकर हम त्रिकोणमितीय समीकरण द्वारा रखेंगे। तो अभी मैं इसको I बराबर सपोज करके यहाँ समीकरण नंबर 1 बना देता हूं, जिसको हमको ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है sin की घात 8x माइनस cos की घात, इसके हम गुणनखंड इस प्रकार से घातों का विभाजन करने वाले हैं। 8 को हम इस तरह से 4×2 में घात में विभाजित करने वाले हैं, cos घात में 4x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर एक सरसर रेखा जो बनती है बीजगणितीय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का प्रयोग हम करेंगे, a प्लस b a माइनस b। तो इसमें प्रयोग करने पर यहाँ पर बन जाएगा sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अगर यहां से माइनस कॉमन ले तो त्रिकोणमितीय जो सूत्र होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, हम इसकी जगह लिख देंगे। इसका और हम वियोजन एडजस्टमेंट करने के लिए करने वाले हैं। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का काम कर रहा है। यदि साथ में प्लस का 2ab हो जाए तो a प्लस b का होल स्क्वायर का समायोजन हो जाए। तो इस कारण से मैं यहाँ पर पहले वाले गुणनखंड में 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को जोड़ रहा हूं और 2 cos sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को घटा रहा हूं। ये पहले वाले गुणनखंड में काम किए। ये दोनों गुणनखंड है, इसका यदि कोई कॉमन होगा तो सबसे आगे लिखा जाएगा। तो इसका जो कॉमन है वो सबसे आगे मैंने माइनस कॉमन लिखा है। अब यहां से कॉमन आ गया तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, जो कि त्रिकोणमितीय सूत्र में हम उसको लिखेंगे। यहां पर ये कंटिन्यू आगे वाले 3 पद हैं, जो कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर के प्रयोग का करने वाले हैं हम, जिससे ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा, और इसको हम cos 2x लिखने वाले हैं। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x, जो कि फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सूत्र का। सरसमी का त्रिकोणमितीय 1 का स्क्वायर 1 बन चुका है, और 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x और cos 2x। ये जो वैल्यू बनी है, ये वैल्यू किसकी बनी है? sin की घात 8x माइनस cos की घात 8x की। ठीक है, तो जो समीकरण नंबर 1 में है, इस वैल्यू को हम यहां रखने वाले हैं। समीकरण 1 में रखने पर ये जो वैल्यू हमने बनाई है, इसको समीकरण अगर 1 में रखेंगे, जिसको हमने i बराबर सपोज किया था, तो sin की घात 8x माइनस cos की घात 8x को हटाकर मैं अब ये लिख रहा हूं -1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और
cos 2x अपॉन में जो है वो क्यों लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये जो पहला पद है इस पहले पद से पहला पद कैंसिल हो जाएगा, माइनस हम बाहर ले आएंगे cos 2x dx। अब हम इसका समाकलन बोलेंगे, cos का समाकलन sin 2x और 2x का होगे 1/2। तो इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय जो फलन था उसका जो हमने समाकलन अभी जो बनाया है वो समाकलन त्रिकोणमितीय एक sin की घात 8x माइनस cos की घात 8x का गुणनखंड बनाते हुए उसको हमने हल किया। समझ कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा हुआ है 1/cos 2x प्लस cos 2 अल्फा समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो सर्वप्रथम माना कि I बराबर समाकलन के रूप में मैं इसको लिख रहा हूं cos 2x cos 2 अल्फा। अब हम त्रिकोणमितीय सूत्र जो tan के रूप में होते हैं cos 2x cos 2 अल्फा का मैं लिख ही देता हूं यहां पर। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cos 2 अल्फा का भी फॉर्मूला जो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। cos 2x और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला हमने लिखा है इसका। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके अंदर तो एलसीएम लेकर ये जो एलसीएम है cos 2 अल्फा को अभी कुछ देर के लिए मैं फिलहाल ऐसे ही रखता हूं। एलसीएम लेके इसको हल किया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x जो एलसीएम ऊपर चला जाएगा अपॉन के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x और cos 2 अल्फा और यहां पर बन जाएगा ये एलसीएम के बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। अब यहां से इसका गुणनखंड करने के बाद tan स्क्वायर x को मैं कॉमन ले रहा हूं तो tan स्क्वायर x के पहला पद में माइनस का tan स्क्वायर x है, इसका जब गुणा होगा तो cos 2 अल्फा tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x कॉमन लेने के बाद में यहां से रह जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, और यहां से रह जाएगा माइनस का 1 और इधर से अतिरिक्त जो पद है 1 प्लस cos 2 अल्फा ये इस तरह से समाधान होने के बाद में रह गया। अगर यहां से sec स्क्वायर x dx यहां से अगर 1 माइनस 10 ये कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां से हटा ही देता हूं इसको 1 अपॉन ये cos 2 अल्फा माइनस का 1 बाहर ले आया मैं कॉमन के रूप में tan स्क्वायर x और प्लस 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन ये cos 2 अल्फा माइनस 1। tan x बराबर t मान कर इसको समायोजन कर सकते हैं। यहां से इस पद को हम दोनों को एक जैसा करने के लिए आपको माइनस लगा दूंगा मैं। तो अब यहां पर ये sec स्क्वायर x dx अपॉन जो बराबर में आगे है गुणांक में वैसे का वैसा लिख रहा हूं cos 2 अल्फा माइनस का 1। यहां जो लिखा हुआ है उसको मैं व्यवस्थित लिख रहा हूं tan स्क्वायर x माइनस मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस cos 2 अल्फा। अब प्रतिस्थापन को प्रयोग में लेने वाले हैं। प्रतिस्थापन में tan x बराबर t लिया जाए तो tan x बराबर t तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt का काम बनेगा यहां पर। ठीक है, तो 1 अपॉन यहां पर सभी मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस cos 2 अल्फा जिसको हम फॉर्मूले में बदल देंगे ये t के रूप में बदल गया तो dt बन चुका है tan को t स्क्वायर माइनस यहां इसके फॉर्मूले को प्रयोग में ले लेता हूं 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 sin स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला मैंने प्रयोग में लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर हम समाकलन कर सकते हैं। समाकलन इस तरह से बनेगा 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो x के स्थान पर t है और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद a के स्थान पर cot है, इसका हम प्रयोग लेंगे हम यहां पर। अतः i बराबर जो आगे लिखा हुआ है इसको भी मैं फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करता हूं, तो -1 माइनस कॉस टू अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और अब ये फॉर्मूला मैं यूज में ले रहा हूं 1/2a, तो a की वैल्यू यहां पर cot है, cot अल्फा 1/2a log t की जो वैल्यू है यहां पर, तो t अपने है, अभी मैं t को t लिख रहा हूं x माइनस a t माइनस a t माइनस cot अल्फा t प्लस cot अल्फा और प्लस का c। ये cot है, व्युत्क्रम करेंगे तो tan बोलेंगे, tan का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो sin अपॉन cos, 1 अपॉन माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन, तो cot को हमने sin अल्फा cos अल्फा बोल दिया है और ये आगे और 2 है। इधर t की वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो t की जो वैल्यू है वो है 10x माइनस cot अल्फा 10x प्लस cot अल्फा और प्लस का c। लिखिए अब आगे हम देखेंगे एक साइन से एक साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां पर 1 बटा माइनस का 2 इंटू 2 4 साइन अल्फा कॉज अल्फा ये रह जाएगा, लॉग इसको भी मैं साइन कॉज में बदल देता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स और माइनस कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा, अपॉन में आप देखेंगे पुनः साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस का c। यहां एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं 1 माइनस 2 बार है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बना सकते हैं, लॉग इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, cos x sin अल्फा दोनों में एलसीएम है, तो cos x sin अल्फा को एलसीएम लेके हल किया गया, तो यहां पर बन गया है sin x sin अल्फा माइनस cos x cos अल्फा, अपॉन में भी इसी तरह से एक फॉर्मूला बनेगा sin x sin अल्फा प्लस cos x cos अल्फा प्लस का c। एलसीएम लेकर cos x sin अल्फा cos x sin अल्फा अंश और हर को हल कर दिया हमने। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है त्रिकोणमितीय सरसमीका से, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, जो फॉर्मूला बन रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं, माइनस का 2 sin 2 अल्फा log, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है cos x प्लस अल्फा और हर में cos x माइनस अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर ये दो फॉर्मूले हमने लगा दिए, यहां से अगर ये माइनस हटाना है तो ये अंश बदल देंगे लॉग का नियम के मुताबिक, तो माइनस में हटा देता हूं 1/2 sin 2 अल्फा log ये cos x माइनस अल्फा अंश में आ जाएगा और cos x प्लस अल्फा हर में रह जाएगा, यही इसका अंतिम आंसर है। लिखिए समझकर। एक और हमारे सामने प्रश्न है, 20वां प्रश्न है sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x, तो इसका भी एक समायोजन इस तरह से किया जाए त्रिकोणमितीय फलन के आधारित। तो देखिए हम मैं इसको सबसे पहले माना कि i बराबर sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16 sin 2x dx समाकलन के रूप में लिखा है, जिसको हमको समाकलन करना है x के सापेक्ष। sin x प्लस cos x dx यदि dt बने तो ये dt बनने के लिए हमको ये चाहिए t के रूप में, sin x माइनस cos x बराबर t। यदि हम इसको t माने तो ये dt बन जाएगा, तो इसको t मानने के लिए हर में ये व्यवस्थित करके हमको लाना है।
तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास में प्रश्न में sin 2x का रूप दिया हुआ है। 9 प्लस 16 2 sin x cos x। सबसे पहले यहां जो लिखा हुआ है sin 2x लिखा हुआ है, sin 2x का जो त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला होता है उसको मैं यहां प्रयोग करता हूं। तो ये 9 प्लस 16 sin 2x का मतलब 2 sin x cos x, अर्थात ये 2ab की वैल्यू हमको दे चुका है, 2ab दिया हुआ है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर मिल जाए तो एक पूर्ण वर्ग का काम हो जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए sin x माइनस cos x का पूर्ण वर्ग बनाना है। 16 को जोड़ा और 16 को घटाया, माइनस 16 प्लस 16। तो अब ये माइनस 16 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए काम में लेने वाला है। किस तरह से देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये sin x प्लस cos x dx जो अपॉन में लिखा हुआ है 16 में यहां से कॉमन ले लेता हूं। ये 16 कॉमन ले लिया, ठीक है, 16 है ना। और ये 9 और 16 को जोड़ के मैंने 25 बोल दिया, प्लस 9 प्लस 16 और यहां से माइनस का 16 कॉमन, माइनस का 16 कॉमन लेने से क्या होगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। 16 बाहर आ चुका है तो माइनस में ये प्लस का था आगे वाला पद तो माइनस का हो जाएगा 2 sin x cos x। अब मैं यहां पर 16 कॉमन लेकर इसकी सरसमी का त्रिकोणमिति की लिखता हूं। ये 16 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो sin x प्लस cos x dx अपॉन में ये 16 कॉमन आ गए 25/16 माइनस ब्रैकेट में एक त्रिकोणमिति की सरसमी का एक की जगह sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x। तो ये एक सरसमिका बन चुकी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हटाकर हम a माइनस b का होल स्क्वायर प्रयोग में ले सकते हैं। तो इसके स्थान पर i बराबर 1/16 आगे लिखा हुआ है, ठीक है, sin x प्लस cos x dx अपॉन 25/16 है, 5/4 इसकी जगह लिखा जा सकता है। ये पूर्ण वर्ग बन चुका है तो पूर्ण वर्ग का काम है यहां पर लिख रहा हूं मैं। तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो अब हम यहां पर यदि sin x माइनस cos x बराबर t, प्रतिस्थापन हम प्रयोग में ले रहे हैं। प्रतिस्थापन में sin x माइनस cos x को t माना तो इसका जो अवकलन होगा sin x का अवकलन cos x माइनस अवकलन से आया sin x dx dt प्रतिस्थापन के रूप में। अतः i बराबर 1/16, ये dt कन्वर्ट में हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहां समाकलन का मानक जो फॉर्मूला है इस तरह से लिखा जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो फॉर्मूला 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किस तरह से यूज में आएगा, तो 1/16 1/2a, a की वैल्यू जो है 5/4 है, a की जो वैल्यू log a तो 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t और प्लस का c। t की वैल्यू वापस रख देंगे और इसको एलसीएम लेके हल कर देंगे। 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 200 और ये 16 कैंसिल हो चुका है। 16 तो 32, 32 से 4 कैंसिल करते हैं तो 8 पंजे 40, 1/40 log एलसीएम लेके हल करने के बाद 5 प्लस 4t, t की वैल्यू मैं वापस रख रहा हूं, ठीक है। 5 प्लस 4t, t की वैल्यू है sin x माइनस का cos x अपॉन इसी तरह यहां पर भी 5 और ये 4, ये sin x माइनस का cos x और ये प्लस का c, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक त्रिकोणमितीय फलन का समायोजन एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और प्रतिस्थापन का प्रयोग करके हमने इस प्रश्न को हल किया। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए।